देखिएगा, हम आपको पढ़ाएंगे ल सा। ल सा इसका इंग्लिश नेम है LCM। LCM, लोवेस्ट। L फॉर लोवेस्ट, C फॉर कॉमन, M फॉर मल्टीपल। लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, लोवेस्ट कॉमन लसा, दो या दो से अधिक संख्याओं का लसा। लसा किसे कहते हैं? लसा किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक संख्याओं का लसा वह छोटी से छोटी संख्या होती है जिसमें दी गई संख्याओं का पूरा पूरा भाग चला जाता है। दो या दो से अधिक संख्याओं का लसा, जैसे मैंने लिखा 18 और 20, ये दो संख्या है मेरे पास। 18 और 20 का लसा मुझे ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? लसा। 18 और 20 का लसा ज्ञात करो। 18 और 20 का लसा ज्ञात करो। तो दो या दो से अधिक संख्याओं का लसा वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जिसमें दी गई संख्याओं का पूरा पूरा भाग चला जाता है। दो या दो से अधिक संख्याओं का लसा वह बड़ी से बड़ी संख्या सॉरी दो या दो से अधिक संख्याओं का लसा वह छोटी से छोटी यानी लघुत्तम, वह छोटी से छोटी संख्या होती है जो दी गई संख्याओं से पूरी तरह विभाजित हो जाती है। दी गई संख्याओं से पूरी तरह विभाजित हो जाती है। तो हम निकाल के दिखाएंगे। अब देखो 18 और 20 का लसा हम आपको निकाल के दिखा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। ये 18 और ये 20, 18 और 20 का लसा कैसे निकाला जाता है? 18 और 20 दोनों कैसी हैं? दोनों सम संख्या है, 2 से जाएगा। 2 नाम 18, 2 नाम 18, 2 एकम 2, 0। फिर 2 से, 2 के पाड़े में 9 नहीं आते हैं, 2 पंजे 10। फिर 3 से, 3 तिया 9, 3 के पाड़े में 5 नहीं आते हैं। फिर 3 से, 3 एकम 3, 5 का 5। फिर 5 से, 5 एकम 5, 5 एकम 5। इस तरीके से हमने 18 और 20 के को एक साथ लेके इनके ये गुणनखंड ज्ञात करें, कॉमन फैक्टर ज्ञात करें। ये कॉमन फैक्टर है। अब मुझे लसा निकालना है, तो ये जो गुणनखंड आपके सामने निकले हैं इनका गुणा करूंगा मैं। 2 2 3 3 5, 2 2 3 3 5, 2 2 3 3 5। तो लसा हो जाएगा आपका। लसा क्या हो जाएगा भैया? 5 तिया 15, 15 तिया 45, 45 दूना 90, 90 दूना 180, 90 दूना 180। तो ये जो 180 है यह वह छोटी से छोटी संख्या है जिसमें 18 का और 20 का पूरा पूरा भाग चला जाता है। ये जो 180 है यही वह छोटी से छोटी संख्या है जो दी गई संख्या 18 और 20 से पूरी तरह विभाजित हो जाती है। 180 में अगर हम 18 का भाग देंगे 10 बार जाता है। 180 में हम 20 का भाग देते हैं तो 9 बार जाता है। जाता है कि नहीं जाता? तो 2 या 2 से अधिक संख्याओं का लसा वह छोटी से छोटी संख्या होती है जो दी गई संख्याओं से पूरी तरह विभाजित हो जाती है। ऑलराइट, चलो अब इसी क्रम में अगला सवाल हम लेंगे। अब हम आपको 15 और 20 का लसा निकाल के दिखाएंगे।
15 और 20 का लसा क्या होगा? 15 और 20 का लसा क्या होगा? तो देखिए, ये मैंने 15 लिया, 15 कामा 20, 15 कामा 20, 2 से 2 के टेबल में 15 आते हैं क्या? नहीं, क्योंकि 15 क्या है? ओड नंबर। 15 कैसी संख्या है? विषम संख्या। विषम संख्या कभी भी 2 के टेबल में नहीं आती है। तो 15 का 15, 2 एकम 2, 0 का 0, फिर 2 से देंगे, फिर 2 से देंगे तो 2 का टेबल बोलो कि 15 आ जाए, तो 2 के टेबल में 15 नहीं आते। 2 का टेबल बोलो 10 आ जाए, 2 पंजे 10। अब 2 से नहीं जाएगा, क्योंकि दोनों संख्याएं विषम हो गई। अब दोनों विषम हैं तो 2 से भाग नहीं जाएगा। तो अब 3 से ट्राई करके देखते हैं। तो यस, 3 से जाएगा, क्योंकि 3 के पहाड़े में 15 आता है। तो 3 का टेबल बोलो कि 15 आ जाए। 3 पंजे 15। 3 के टेबल में 5 आते हैं क्या? 3 के टेबल में 5 नहीं आते, तो 5 के 5 ही रहेंगे। अब 5 कौन से टेबल में आते हैं? 5 केवल 5 के ही टेबल में आते हैं ना। तो ये 5 मैंने लिखा और मैंने 5 का टेबल बोला कि 5 आ जाए 1 बार, 5 आ जाए 1 बार, 1 टाइम्स। ओके, इस तरीके से आखिरी में मुझे 1 लाना है। आखिरी में मुझे क्या लाना है? आखिरी में मुझे 1 लाना है। आ गया कि नहीं आ गया? अब मुझे लसा ज्ञात करना है, तो मैं अब इनका लसा निकालूंगा। ये जितने भी गुणनखंड निकले हैं इनका गुणा करूंगा। तो मैं अब आपके सामने लसा निकाल रहा हूं, ध्यान से देखेंगे। 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 5। अब मैं इन सब का क्या करूंगा? गुणा करूंगा। तो देखिए, 5 तिया 15, 15 दूना 30, 30 दूना 60। तो 60 ही वह छोटी से छोटी लघुत्तम संख्या है जो दी गई संख्या 15 और 20 से पूरी तरह विभाजित हो जाती है। इसलिए 15 और 20 का लसा 60 है। एनी प्रॉब्लम? एनी डाउट? ओके, चलिए अब इसी क्रम में हम दूसरी संख्या लेते हैं। देखिए, अब मैं आपके सामने 15, 12 और 15 का लसा निकालता हूं। 12 और 15 का लसा कैसे ज्ञात करेंगे? ध्यान से देखेंगे आप। 12 और 15 का लसा कैसे ज्ञात किया जाता है? हम सबसे पहले देखेंगे कि 12 और 15 में 2 का भाग जाएगा कि नहीं जाएगा। बोले जाएगा, क्योंकि 12 सम संख्या है। तो 2 से देंगे, 2 का टेबल बोलो 2 छंग 12। 2 के टेबल में 15 नहीं आ रहा, तो 15 का 15, फिर 2 से 2 तिया 6। 2 के टेबल में 15 नहीं आ रहा। अब 2 से नहीं जा रहा। क्यों नहीं जा रहा? क्योंकि 3 और 15 विषम संख्या है। तो फिर 2 के बाद में हम 3 को ट्राई करते हैं। तो 3 के टेबल में 3 आ रहा, 3 एकम 3। 3 के टेबल में 15 आ रहा कि नहीं आ रहा? 3 पंजे 15, 5 बार। अब 5 कौन से टेबल में? 5 के टेबल में आता है। तो 5 एकम 5 और ये हो गया फिनिश्ड। अब हम क्या करेंगे? अब हम इन सब का लसा निकालेंगे गुणा करके। जितने भी ये गुणनखंड हुए इनका गुणा करेंगे और गुणा करके 12 और 15 का लसा आपके सामने निकाल के दिखाएंगे। 2 2 3 5, 2 2 3 5, ठीक है ना। चलिए, तो आपका लसा कितना होगा? देखिएगा ध्यान से। 5 तिया 15, 15 दूना 30, 30 दूना 60। तो देखो 12 और 15 का लसा भी कितना आया? 12 और 15 का लसा भी 60 आया। यानी कि 60 ही वह न्यूनतम
न्यूनतम या लघुत्तम संख्या है जो 12 और 15 से पूरी तरह विभाजित हो जाती है। अंडरस्टैंड? चलो नेक्स्ट, अगला प्रश्न हम लेते हैं आपके लिए। अब हम 20 और 25 का लसा निकालेंगे। 20 और 25 का लसा निकाल के आपको दिखाएंगे। देखिएगा ध्यान से, 20 और 25 का लसा। अब आप देखिए, 20 कैसी संख्या है? सम के विषम। 20 कैसी है? 20 इज ए 20 इज ए इवन नंबर। इवन नंबर बोले तो सम संख्या, तो 2 से देंगे। 2 एकम 2, 0 की 0। 2 के टेबल में 25 नहीं आते। फिर 2 से देंगे। 2 पंजे 10, 2 पंजे 10। फिर 2 के टेबल में 25 नहीं आते। फिर 5 से देंगे। 5 एकम 5, 5 एकम 5, पाँचम का 25। 5 से देंगे। 5 एकम 5। इस प्रकार से 20 और 25 का लसा आपके सामने निकाल रहे हैं। देखिएगा आप, ल एंड सा, लघुत्तम समापवर्तक 2 2 5 5, 2 2 5 5, 2 2 5 5। तो ये आपका रहा लसा। क्या रहा? 2 दूनी 4, 4 पंजे 20, 20 पंजे 100, 20 पंजे 100। यानी कि 100 ही वह न्यूनतम और लघुत्तम यानी कि छोटी से छोटी संख्या है जो 20 के पहाड़े में भी आती है और 25 के पहाड़े में भी आती है। 20 पंजे 100, तो 100 में 20 का पूरा भाग जाता है। 100 में 25 का भी पूरा भाग जाता है। 25 चौक 100, यानी कि 100 क्या है आपकी? 100 क्या है? लघुत्तम संख्या है। ठीक है ना? तो इस प्रकार से लसा निकालना मैंने आपको सिखाया। किसी को अभी भी डाउट है? सबको आ गया ना लसा निकालना? ओके, चलिए।